नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। दोस्तों, अभी कुंभ चल रहा है। 144 साल में पड़ने वाला कुंभ है ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार। और ऐसे में हमारे सारे देश से, हमारे पूरे देश से लोग वहां पे जा रहे हैं, जाके आ चुके हैं और जाने वाले हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। और न केवल हमारे देश से बल्कि दुनिया भर से जितने भी सनातनी हैं या हिंदू हैं या किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी देश के हैं, वो लोग भी कुंभ में जाके उसके उस अलौकिक अद्भुत अनुभव के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो खैर, आज की जो स्टोरी है पहले सुनाता हूँ, फिर उसको उससे रिलेट करूँगा। तो महाभारत काल का प्रसंग है कि जब पांडव और कौरव दोनों ही गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, हम जिस गांव में अभी जाने वाले हैं, तो जाओ जाके देख के आओ कि वहाँ के लोग कैसे हैं। दुर्योधन ने कहा ठीक है गुरुदेव। दुर्योधन गया, थोड़ी देर बाद लौट के आया तो उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या अनुभव रहा। तो बोले गुरुदेव, बड़े ही बदतमीज लोग हैं, बड़े ही अहंकारी हैं, घमंडी हैं, किसी भी तरीके से उनको अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह लोग हमेशा बदतमीजी से बात करते हैं और उनका व्यवहार जो है अपने अतिथियों के प्रति अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया कि जाओ युधिष्ठिर, देख के आओ अंदर कि गांव के लोग कैसे हैं उसी गांव में। ठीक है गुरुदेव। अब युधिष्ठिर गए तो बड़ी देर लगी लौट के आने में। तो गुरुदेव ने पूछा कि युधिष्ठिर, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा और तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, इस गांव के लोग तो बड़े ही अच्छे लोग हैं, बड़ा आदर सत्कार करते हैं, अतिथियों से बड़ा ही उनको प्रेम भाव है, सम्मान देते हैं, भोजन कराते हैं। मुझे भी उन्होंने भोजन के लिए रोक लिया था। तो मेरे हिसाब से तो यह गांव अति उत्तम रहेगा हमारे विहार के लिए। अब एक तरफ है दुर्योधन, जिसके हिसाब से उसी गांव के लोग जो हैं वह बदतमीज हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, और एक तरफ है युधिष्ठिर, जिनके हिसाब से उस गांव के लोग बड़े ही विनम्रशील हैं, अतिथियों का सत्कार करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के शब्द हैं, कि हम सामने वाले में वही देखते हैं, उसे हम वैसा ही पाते हैं जैसा कि हम खुद होते हैं। क्योंकि दुर्योधन खुद अहंकारी था, खुद उसमें अतिथियों के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं था, इसलिए उसको उस गांव के लोग वैसे नजर आए। क्योंकि युधिष्ठिर धार्मिक व्यक्ति थे, उनमें धर्म के साथ साथ व्यवहारिकता भी बहुत ज्यादा थी, विनम्रशील भी थे और अतिथियों के प्रति उनके मन में आदर सम्मान भी था, तो उनको उस गांव के लोग वैसे नजर आए। ऐसा ही कुछ हमारे महाकुंभ में भी हो रहा है। आप जितने लोगों से मिलेंगे, उन हर किसी व्यक्ति का जो वहाँ होके आया है एक अलग अनुभव है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ गए नहीं हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों में आके वह उसके बारे में उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं कि वहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, पुलिस का काम अच्छा नहीं है, सरकार का काम अच्छा नहीं है। तो भाई साहब, आप अपने घर की एक शादी निपटाइए ना, आपके फूफा चाचा जीजा कोई एक आध बुरा मान जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब एक छोटी सी शादी में इतने ज़्यादा परपंच होते हैं, तो सोचिए जहाँ पे 55-60 करोड़ लोग नियमित रूप से लोग आ रहे हैं, बिना इनविटेशन के आ रहे हैं, मना करने पे भी आ रहे हैं, उन सभी लोगों के रहने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए जो पुलिस वाले रात दिन काम कर रहे हैं, जो सरकारी अमला वहाँ रात दिन लगा हुआ है, उनके प्रति एक सम्मान का भाव रखिए, वहाँ जाइए, उस अलौकिक अद्भुत जो अनुभव हो रहा है उसको प्राप्त करिए, किंतु दुष्प्रचार मत करिए। नमस्कार।